पूरी क्लास में ऐसे मुंह बनाए घूमती रहती थी। मैंने कहा एक दिन ना हंसवा लूं तो मैं भी इनका छात्र नहीं। ऐसा बोला वे खिलखिला पड़े। मैंने कहा बस अब मेरा काम बन गया, अब कभी तुम मुझे डांटोगे भी नहीं, तुम खिलखिलाते रहोगे। मालूम क्या बोले एक जैन ये बच्चा है, इसने मुझे हंसवा दिया। उनकी सर हंसवाना ठीक है, बचनों में बहुत ताकत होती है, बिना रोने वाले को रुला देता और बिना हंसने वाले को हंसवा देता, उसका नाम बचन होता है। क्या आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो? अब तो विश्वास हो ही जाएगा। उन्होंने बोल दिया कि नारी शिक्षा के बारे में बोलिए। तो नारी शिक्षा के बारे में बोला और बोला किसी बच्चे को उठाया नहीं जाएगा। मैं खड़ा हो गया, मुझे मालूम था, मैंने पूरा इतिहास खोल के रख दिया। मैंने कहा नारी शिक्षा नर के पहले प्रारंभ हो चुकी थी। वे मेरा चेहरा देखने लगे, कैसे? भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले अपनी ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को शिक्षा प्रदान की थी, वहां से शुरू किया। हमारे प्राचार्य जी स्वयं ऐसे करने लग गए। इसलिए मालूम, सुब्रत सर आपको मालूम है टोडरमल स्मारक में, अरे लोग क्या करे, बोले ताली बजाना हिंसा, ताली बजाना हिंसा। टेंशन मत करो, मैं बताता। इंदौर में और उधर जयपुर में मैंने प्रारंभ किया। भारल जी, रतन लाल जी बैठे हुए थे, रतन चंद जी। जब मैंने प्रारंभ किया, वो भारल जी स्वयं ताली बजाने लगे। हमने कहा ओ पंडित जी तुमने हिंसा कर दी है, ताली बजा दी है। बोले गुरु जी अब हो गई सो हो गई, लेकिन वो हाथ मान ही नहीं रहे। ऐसा है कि जब बाजे की आवाज सुन करके घोड़े नाच सकते, हाथी नाच सकता, तुम्हारा हाथी नाच रहा था जुलूस में। जब हाथी नाच सकता, घोड़े नाच सकते, बंदर नाच सकते हैं, तो प्रभु की भक्ति जिनवाणी के नाच से ये मानव ना नाचे तो क्या मिट्टी के पुतले हैं क्या? अब सुनिए ध्यान से। एक्सीडेंट मत कर लेना बेटा। मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी, नियम से आएगी, विश्वास मानिए। ऐसा कोई घर नहीं होगा जब मृत्यु नहीं आएगी। जगत घबराता है मृत्यु से, जैन दर्शन मृत्यु महोत्सव मनाता है। जिसकी मृत्यु आएगी उसे अपना मत मानिए। जिसकी मृत्यु आएगी उसे कोई टाल नहीं सकता। वो मृत्यु जिसे मारना चाहती है वो मर नहीं सकता। नमे मृत्यु कुतो भीतर, नमे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु ही नहीं है, भय किस बात का? जिसकी मृत्यु है उसी की मृत्यु है जिसका जन्म होता है। हे मित्र, देह का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। उसी की मृत्यु होती है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। इसलिए वृद्धजनों, बाल, युवा, कोई घबराओ मत, घबराओ मत। न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे व्याधि कुतो विथा, न बालुहम न वृद्धुहम न युवतानि पुद्गले। मैं बाल भी नहीं हूं, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, मैं युवा भी नहीं हूं। ये पुद्गल की दशाएं। रोहित क्यों विघ्न करने जा रहा है बार बार? सुनने दे भाई उनको। कभी तो मन करता है किसी का। न में मृत्यु। मोतीलाल बोरा जी का नाम सुना विधायक जी? आपने सुना है? हे बेटा, छत्तीसगढ़ का बोरा जी बीच बीच मेरे पास आते रहते थे।
मैंने चातुर्मास किया राय जय दुर्ग में। एक दिन बोरा जी आए तो बहुत भीड़ आ गई, बेचारे चले गए प्रणाम करके। एक दिन वो आ गए सुबह 7 बजे, उन्हें पता कर लिया खाली कब होते, बोले शुद्धि से आते तब मिल सकते हैं। 7 बजे आ गए। मैंने कि 7 बजे कैसे आ गए? वो सीधे कक्ष में आए, उस क्षण जाके उन्होंने चटकनी बंद कर ली। मैं भाई ये क्या हो गया? बंद कर लिए गेट, बाहर फिर से भीड़ लग गई। बोले गुरुजी आपको मालूम है संपत्ति कोई कमी नहीं, राज सुख भी भोग लिया, सब कुछ है मेरे पास, परंतु ये भीड़ मुझे साधुओं से मिलने नहीं देती है, इसलिए मैं 7 बजे आ गया। मुझे सम्मान नहीं चाहिए। क्या बोले? सम्मान नहीं पाहिजे, सम्मान नहीं चाहिए गुरुजी, शांति चाहिए, शांति चाहिए। मतलब गरीब सोचता है कि धनपति सुखी है, मित्र धन का सुख हो सकता है। जो गरीब अपने आप को मानता है, अमीर मानता है, वे दोनों सुखी नहीं है। जो अपने आप को गरीब भी नहीं मानता है, वो अमीर भी नहीं मानता है, वो वही सुखी है। बालक इकडे खड़ा हो जा बेटा। देखो बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ये है धर्म पंचम काल में। मतलब देखो सर, आप ऐसा करते कभी? उसने कोई रेवड़ी लेके नहीं आया, खिलौने भी लेके नहीं आया। अपने गुरु को आहार दूंगा, धोती दुपट्टा रखे उसके अंदर। बेटा तू चिंता मत कर, आप जैसे बच्चों से ही धर्म चलेगा। स्कूल क्यों नहीं गए? बसा ज्ञानी, पानी भरा इसलिए मंदिर आया। मित्र पानी तो बहुत सारी जगह भरा है, ये मंदिर नहीं आए घर में चाय पी रहे हैं। पुण्यात्मा जीव ही मंदिर आता है, पापी घर में सो जाएगा, लड़ लेगा, लेकिन मंदिर नहीं आ पाएगा। बेटा स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? नहीं हुई ना? तो आज क्यों नहीं गए? ओहो, धन्नो, ऐसे शिष्य होना चाहिए। अपने स्कूल नहीं गया, कल शाम को मैंने बोला बेटा उनको हार दिया ना महाराज जी को। अब तुम्हारे अध्यापक डांटेंगे, फिर डांटेंगे ना, फिर क्या बोलोगे? अच्छा, तुमको डर नहीं लग रहा है कि भाई स्कूल में डांट पड़ेगी? बेटा ठीक है, सुनो ना, सुनो ना, हम भी ऐसे ही करते थे। सुनो, पर गोल नहीं मारते थे। जैसे स्कूल से आए सीधे मंदिर जाते थे पूजा करने। वो महाराज जी आ जाए ना गांव में, फिर तो अपना दिन रात वहीं रहता था। दुनिया में कोई आनंद ही नहीं है जो महाराज जी के पास मिलता था। एक बार तो मालूम, मैं महाराज जी के पास बैठा था, उस शाम के 5 बज गए, दिन भर वहीं बैठा रहा। जब 5 बजे ना, तो अब भोजन का समय हो गया। घर आया ना तो लोगों ने मीटिंग कर ली, और जैसे मैं गेट में प्रवेश किए तो भाई लोगों ने बाल खींचना प्रारंभ, बोले आज ही केस लो किए देता। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे। मैंने कहा ठीक है, जो कुछ दिन बाद होने वाला कार्यक्रम था तुमने आज ही निपटा दिया, अच्छा किया। जब मैं दीक्षा लेने लगा तो वो मना करने लगे, तो मैंने मालूम क्या बोला उनसे, भैया अब क्यों रोकते हो,
आप लोगों ने तो पहले ही मेरे केस रोज कर दिए थे। फिर क्या कर पाए बेचारे, आंखों में आंसू गिरा पाए, रोक नहीं पाए। कोई रोक नहीं सकता, रो ही सकता है। जगत में बेटा विश्वास मानो, कोई किसी को रोक नहीं सकता। रो सकते हो, रोक नहीं सकते हो। बोलो जरा, रो सकते हो, रोक नहीं सकते। कि पिताजी तो नहीं बैठे यहां पर, मां वो भी नहीं है, तो घर जाके बोल देना, मां तू रो सकती है पर मुझे रोक नहीं सकती है। यदि वैराग हो गया तो कोई मां पिता रोक नहीं सकते हैं। भट्टानक जी मतारी गई क्या? पूछ लो। रोक सकते हो, रो सकते पर रोक नहीं पाए। बहुत कोशिश की, खुद रो के दिखाया था, याद है आपको? 2 दिन भोजन नहीं किए, बोले ओहो बेटा नहीं जाओगे। लेकिन बैरागी को कौन रोक पाया और रागी को कौन भगा पाया? ठीक है बेटा, यदि बैराग हो जाए तो फिर क्या करोगे? हैं? बहुत बढ़िया। यदि जिनके साथ में ड्यूटी है वे आहार नहीं लेना तो मेरे पास आ जाना। उनसे कहना महाराज नेमिनाथ भी काले थे। क्या बोलना बेटा? यदि आहार अंजलि बंद करे ना, तुम क्या बोलना, मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास। बोले महाराज जी नेमिनाथ स्वामी भी काले ही थे, भी भगवान बन गए, तो मेरे शरीर दे के आहार नहीं ले रहे हमसे। ठीक है बेटा? बोले प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। बोलो बेटा, भगवान आत्मा है। बोले मैं भी भगवान आत्मा हूं। ठीक है, बस आ। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कोई वैरागी को नहीं रोक सकता है, कोई मृत्यु को भी नहीं रोक सकता है। ओहो, जैसे देख ही रहे होंगे। ओहो, बालक ये सर है ना, जब बैराग हो गया ना मुझे, तब सब लोग मना रहे थे नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। तो इन जैसे सर थे, लोगों ने सोचा है हो सकता है अपने गुरु की मान लेंगे, टीचर की, सो घर वाले उनको भी बुला लाए। अब बुला के कब लाए? असमय में, जब मैं भोजन करने बैठ रहा था, उसमें भी लेके आ गए। अब मुझे अरे शर्म, ऐसे मुंडी नीचे की, अभी भी शर्म आती है। भगवान, आहार को न जाए तो कितना समय बच जाए। मेरे तो शरीर नहीं ऊपर होता। बोले क्यों? बहुत शर्म आती है। ओह, ये माताएं तक डांट देती है, ले लो ना। ओहो हो। मालूम बेटा, मना हमको समझाने आए थे। अब मैं बैठा बिल्कुल शांत, सिर नीचे किए। उन्हें क्या किया, ऐसे हाथ जोड़े सर ने, जो मुझे पढ़ाते थे, और ऐसे प्रणाम किया। बोले भैया उसको जाने दो, तो भगवान का रूप है। मैं अंदर ही मुस्कुरा गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सर वो क्या बोले मार साहब? ब्राह्मण जी थे। बोले ब्राह्मण जी थे, बोले भाई जाने दो बच्चे को, वो तो भगवान का रूप है, उसे कोई नहीं मना सकता। उनकी बस यही तुमने ठीक कहा, अब जाओ। इसलिए बोलने में भी शर्म लगती है, खाने में भी शर्म लगती है, पर जनवाणी की व्याख्या में कोई शर्म नहीं लगती। जितना भट्टारक जी, जितना ये लोग अपने गुरु के सामने बोलते ना, मैं अपने गुरु के सामने मौन रहता था। जो पत्नी पति के सामने चुप रहेगी उसकी रक्षा होगी, सम्मान बढ़ेगा। जो शिष्य अपने गुरु के सामने शांत रहेगा वो मित्र गुरु के आसन को प्राप्त करेगा। लोग समझते नहीं बेटा। तो टेंशन में तो नहीं हो। हाँ, टेंशन में नहीं आना है।
ये जितने उत्तर भारत के लोग आ रहे हैं ना बेटा, एक बच्चा आया कल आज सुबह बड़ोस से, वो यहाँ के लोगों को देख देख कर कि मालूम क्या बोल रहा था, बोले काले दिख रहे काले दिख रहे। तो यहाँ पर एक बालक था, वो बहुत गोरा था, यहीं का था। हमने देख बेटा ये तुमको दिख नहीं रही गोरा है, सुनो यदि तुमसे कोई कहे ना ये काला दिख रहा है, तुम कहना इधर आओ। बोले इधर आओ। बोले क्यों? आप ये बताइए चंदन का वृक्ष देखा क्या आपने? चंदन का वृक्ष देखा क्या? इस सभा में किसी ने देखा चंदन का वृक्ष? कोई ने नहीं देखा। मैंने देखा है। कनकगिरी में बहुत चंदन है, कुंथलगिरी में के रास्ते में बहुत चंदन के वृक्ष है। ये महात्मा ये हैं आपके प्रणव सागर, इनकी ललितपुर के पास में बार गांव है, वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन वो कट चंदन है, लाल चंदन है। वो चंदन का जो वृक्ष होता है ना, वो बमूल जैसा काला होता है, सर बराबर यहाँ है आपके, दिखाना आज। चंदन का वृक्ष बबूल जैसा होता है, दूर से देखो ना तो मालूम ही नहीं चलता है चंदन का है कि बबूल का है। लेकिन बेटा जब पास में जाओगे ना, उसके अंदर देखोगे ना, तो सुगंध बबूल में नहीं आती, चंदन में आती है। कितने गोरे अर्जुन के वृक्ष खड़े रहे, कितनी गोरे श्वेत अर्जुन के वृक्ष खड़े रहे, पर चंदन की सुगंध नहीं आती है। ऐसे जिनके हृदय काले हैं और शरीर गोरे हैं, उनमें थोड़ी तरह की सुगंध आएगी। भले शरीर काला हो लेकिन मन पवित्र है, वे ही भगवान बनते हैं। इसलिए बेटा कभी चिंता नहीं करना है, जो है सो है। कम से कम नादनी के बच्चे इतना तो समझदार सीख गए। बालक जो है सो है, क्या कर सकते हैं, ये तो कर्म का विपाक है। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए ज्ञानी मृत्यु से कोई बचेगा नहीं। शरीर की अपेक्षा आत्मा की मृत्यु होती नहीं। न में मृत्यु कुतो भीतर, 9वें गाथा में यहाँ पर कह रहे हैं ग्रंथकर्ता, हे जीव आयु खेणी पत्ते